अगर अध्यात्म का जो सार है उसको एक शब्द में कहें, ध्यान का जो राज है उसको भी एक शब्द में कहें, तो वो शब्द होगा पकड़ना नहीं। इस एक शब्द को अगर आपने समझ लिया तो सब समझ लिया। मगर इसको समझने के लिए थोड़ी आपके पास धैर्यता होनी चाहिए। आराम से बैठ के शांत मन से आपको इस बात को समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या, पकड़ना नहीं क्यों। हमारे जीवन में जो भी बंधन है वो पकड़ने से है। पकड़ने का अर्थ होता है मोह। हम हर एक चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते हैं। हर एक चीज़ को पकड़ेंगे, मेरा है कह के। संबंध को पकड़ेंगे, पद पैसे को पकड़ेंगे, अपने शरीर को पकड़ेंगे, अपने मन में चलते हुए विचारों को पकड़ेंगे। अच्छा विचार आया था उसको पकड़ेंगे, अच्छा बाहर कोई दिखाई पड़ गया तो उसको पकड़ेंगे, अच्छी न्यूज़ आ गई कहीं तो उसको देख के वैल्यू देंगे। पकड़ने का अर्थ है उस पर निर्भर होना, अपने से ज़्यादा उसको वैल्यू देना, उसको इतना महत्वपूर्ण मानना कि उसके लिए आप कुछ भी खोने के लिए तैयार हो। इसको कहते हैं पकड़ना। और ये आदत हमारी बहुत पुरानी है। ध्यान में भी जब हम बैठते हैं तब ये प्रवृत्ति छूटती नहीं, वहाँ पे हम पकड़ते रहते हैं। ध्यान में कुछ हो गया भीतर शांति तो एकदम पकड़ने लग जाएंगे ध्यान उस शांति को, और कहेंगे कि बाद में भी रहेगी कि नहीं रहेगी। आपका प्रश्न होता है ना, जब ध्यान करते हैं तब तो होता है, अगर काम पे जब जाते हैं तो फिर ध्यान गायब हो जाता है। तो आप उस ध्यान को पकड़ना चाहते हो। हम और हर एक चीज़ को पकड़ते हैं, इस शरीर को पकड़ते रहेंगे क्योंकि मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। ये मोह है। मोह को अच्छे से समझना। मोह ही बंधन का कारण है, क्योंकि मोह आपको उसमें अटका देता है, आपकी जर्नी वहीं रुक जाती है। जिस चीज़ के लिए आप बने हो उस चीज़ को, उस चीज़ तक पहुँचने के लिए मोह आपको रोक लेता है। और ये दो किस्म के ही होंगे, एक मैं से रिलेटेड, मैं यानी ये शरीर। अब इस शरीर के भीतर मोह पैदा हो जाएगा और इसको हम पकड़ेंगे। हम अपने शरीर को पकड़ते रहते हैं प्रतिपल, कहीं नाता छूट ना दे शरीर से। इसलिए जितने जितने वृद्ध हो जाते हैं अपने शरीर को वो ज़्यादा पकड़ने लग जाते हैं। इसलिए उनके अनुहार में, मुहार में वो रेशा पड़ जाता है। आप किसी के भी शरीर को देखिए, जिसके शरीर में ज़्यादा रेशा होगा वो उतना उस शरीर को पकड़ने का परिणाम होता है। तो अपने विचारों को पकड़ेंगे, अपने विश्वासों को पकड़ेंगे। और दूसरा हो गया मेरा से रिलेटेड, मेरा घर, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरा संबंध, तो उसको हम पकड़ेंगे। और ये पकड़ते क्यों हैं हम? भय से। हमको ये भय है कि अगर हम किसी को भी नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ही खड़े रह जाएंगे तो हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व बचेगा नहीं। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। जो जीवन को जितना पकड़ेगा उतना उसको नहीं मिलेगा, उतना खो जाएगा। जो जितना जीवन को छोड़ देता उसको वो मिल जाएगा। क्योंकि अस्तित्व का ये नियम है, जहाँ खाली होता है ना वो जगह भर दिया जाता है। खाली ग्लास हो, खाली बैलून हो तो उसके अंदर हवा डाली जाती है, मगर पहले से भरी हुई है तो हवा वहाँ नहीं जाएगी। पानी भी वहाँ वहाँ बहेगा जहाँ जहाँ गड्ढा है, खाली है, जहाँ भरा हुआ है वहाँ पानी बाहर निकल जाए। तो हम भी पहले से ही भरे हुए हैं पकड़ के बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर हमको वो चीज़ नहीं मिलेगा। जब हम खाली हो जाएंगे तभी हमको वो चीज़ मिल सकती है जो भी है। आप बहते हुए पानी को मुट्ठी में कस के पकड़ नहीं पाओगे। जीवन भी बहता हुआ पानी जैसा है, एक नदी है, एक सरिता है। आपको इस सरिता में बहते जाना है मृत्यु तक। और आप बीच में पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, आपकी यात्रा रुक जाएगी, आप संघर्ष में पड़ जाएंगे।
पानी को रोकने के लिए प्रयास करेंगे तो पानी तो रुकेगा नहीं, आप उस उलझन में फंस जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपका श्रम भी वेस्ट होगा। तो जहाँ भी हम पकड़ते हैं ना, वहाँ हम अपना श्रम भी वहाँ खर्च करते हैं, अपना टाइम भी वहाँ बर्बाद कर लेते हैं। नदी में तो बहना है, नदी में बहेंगे तो नदी आपको सागर तक पहुँचा देंगे। तो नदी में अगर आप मुट्ठी नहीं कसोगे, हाथ खाली रखोगे, तो हाथ में कुछ पानी आएगा, पानी का स्पर्श होगा आप पूरे हाथ पे, आपका हाथ पानी से भर जाएगा। मुट्ठी कसोगे तो पानी नहीं भर पाएगा। तो जीवन एक प्रवाह है, आगे कैसा होगा ये हमारे चाह पर इसका कोई संबंध नहीं। हम जो चाहेंगे वो होगा नहीं, जीवन का जो अपना नियम है वही होगा। और जीवन एक सरिता है, वो बह रही है, कहीं भी अटकी हुई नहीं, मगर आदमी मोह के कारण अटका हुआ है। जीवन बह रहा है, आदमी रुका हुआ है। तो आपको ये समझना है कि किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं, छोड़ देना है। जैसे कोई अपने को नदी में छोड़ दे, जहाँ नदी ले जाए जाए, मगर आपको ये बात अच्छी से समझ में नहीं आएगी, आपके भीतर मोह बहुत पुराना है। वो कहेगा कि इस तरह छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे भाई, है ये डर होगा आपको। मगर छोड़ देने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो जिस चीज़ को हम पकड़ के रखे हैं, मैं और मेरा कह के, वो रियल में मेरा और मैं होता नहीं। अगर सच में होता तो पकड़ना ठीक है, तो फिर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती ना। अगर सच में ही आप शरीर होते तो शरीर को पकड़ने की क्या जरूरत। सच में ही किसी दूसरे से आप प्यार करते हैं तो उसको पकड़ने की क्या जरूरत। अगर पकड़ते हो इसका अर्थ है आप सच में प्यार नहीं करते, तो उसको आप शोषण करना चाहते हैं, पकड़ के अपने लिए वो सुविधा निर्मित कर रहे हो और दूसरे को मतलब नहीं कर रहे हो। आपका अहंकार अपनी खुशी के लिए पकड़ता है, दूसरे को भी दुख दे देता है। तो जीवन एक प्रवाह है, यहाँ पर कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं, हर एक चीज़ बदल रही है। आप इस चीज़ को स्वीकार करना है और आप अपने जीवन में भी किसी लक्ष्य को बना के उसको पकड़ने का यात्रा नहीं करना। लक्ष्य ऑलरेडी ही पूर्ण है, हम पैदा हो गए हैं, ये लक्ष्य उद्देश्य पूरा हो गया। अब और कोई दूसरा लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं। आप तो बहने की, जीवन के साथ एक होने की, खुद तक पहुंचने की, तो ये इरादा आपको होना चाहिए। तो आप पकड़ते रहोगे तो कैसे ये संभव होगा। इसलिए जीवन को देखने की दृष्टि बदल देनी है। जीवन 2 दिन का है, कुछ समय के लिए, एक दिन मृत्यु आ जाएगी। तो इस जीवन में जो भी हम पकड़ेंगे वो हम लेके तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए पकड़ने का कोई प्रयोजन तो है नहीं। ऐसे भी ऐसी बात है जैसे कोई आदमी कहीं घूमने गया 1-2 दिन के लिए, अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, तो 1 दिन 2 दिन घूमने के लिए गया है, तो इस तरह वहाँ वो जिएगा, किसी को पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है तो कल वो वापिस चला जाएगा, तो पकड़ के यहाँ से कुछ ले जा तो नहीं सकता, इसलिए वो पकड़ेगा नहीं। जो भी दिखाई पड़ेगा उसको देखेगा, उसमें बहेगा, उसका आनंद लेगा, मगर पकड़ेगा नहीं। हर एक चीज़ को छोड़ते हुए वो जिएगा। इसलिए कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ बहुत आनंद होता है, बहुत सौंदर्य का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे वहाँ पकड़ नहीं होती। जहाँ हम रहते हैं उस जगह पर हमको आनंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पकड़न होती है। हमको पता है ये मेरा घर है, तो उसको आपने पकड़ लिया, ये मेरी ज़मीन है, ये लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, दूसरे के लोग हैं, तो आप सबको वो चीज़ें पता है, तो हर एक चीज़ के साथ आपका अटैचमेंट है। नई जगह पर आप गए हो तो वहाँ किसी भी चीज़ पर आपका अटैचमेंट तो नहीं है, इसलिए आपको वहाँ जीवन आनंद और भाव अनुभव होता है, शांति अनुभव होती है। तो पूरा का जीवन हमारा जो है वो भी क्षणिक ही है, एक दिन ये सब छूट ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं।
ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा विश्वास है, धारणा है। लोग धारणाओं को पकड़ के बैठ जाते, कोई हिंदू होकर बैठता, कोई मुस्लिम होकर बैठता, कोई किसी पार्टी का होकर बैठ जाता, वो जीवन भर उस पार्टी का गुलाम बनकर रहता। तो अगर आप घूमने कहीं गए हो तो वहाँ किसी चीज़ को भी आप पकड़ेंगे नहीं, ना विरोध करेंगे, ना समर्थन करेंगे। किसी कोई आदमी आ गया आपको गाली दे दिया तो भी आप छोड़ देंगे उसको। आप कहेंगे छोड़ो यार, घूमने के लिए आए हैं, कहीं झगड़ा करने के लिए थोड़ी आए। तो कोई गाली दे रहा हो तो उसको भी आप माफ़ कर देंगे, चलो भाई तू जान तेरा जान, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो हम मगर अपने जीवन में कोई गाली दे रहा है हमारे सोसाइटी में, तो वहाँ हम पकड़ लेंगे एकदम से। हम कहेंगे कि उसने मुझे गाली क्यों दिया, और उसके साथ दिन भर लड़ते रहेंगे, पूरा दिन खराब कर लेंगे। तो नई जगह पर हम ऐसा कर लेंगे। कोई अच्छा हो, कोई अच्छा दिखाई पड़े, अच्छी महिला दिखाई पड़े, अच्छा पुरुष दिखाई पड़े, तो आपके मन में उसको पाने का लोभ उतना पैदा नहीं होगा। आपको पता है कि आप तो कल जाने वाले हो, तो मिलने वाला तो कुछ है नहीं। तो आप ऐसे जियोगे वहाँ, जिसको उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगना। यहाँ भोगना भी कहा, ऐसा नहीं छोड़ने का अर्थ कि आप छोड़ के भाग के चले जाओ। देखो, दो तरह के लोग होते हैं जीवन में। एक लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को भोगते हैं, उनकी फिलोसॉफी ये होती है 2 दिन की जिंदगी, जितना हो सके उतना लूट लो, लूट सको तो लूटो, खाओ पियो, जितना मजा कर सकते हो करो। ये एक फिलोसॉफी है भोग की। और दूसरी फिलोसॉफी ये है 2 दिन की जिंदगी है, आप मर जाओगे तो खा पी के मौज मस्ती करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, करके भी क्या करोगे, आप तो मरने वाले हो। इसलिए सब छोड़ दो, त्याग दो, परिवार त्याग दो, खान पीन त्याग दो, अकेले रह जाओ जंगल में, संन्यास ले लो। ये दृष्टि है त्याग। मगर दोनों ही गलत है, दोनों ही पकड़ रहे हैं यहाँ। भोगवादी तो पकड़ ही रहा है उसको, त्यागवादी भी उसी बात को पकड़ रहा है ना। अगर पता है कि ये जीवन में भोगने का कोई प्रयोजन नहीं, पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं, तो फिर ना पकड़ने का भी कोई प्रयोजन नहीं, फिर भागने का भी कोई प्रयोजन नहीं। आप भाग रहे हो जीवन से, जहाँ आप हो वहाँ से, इसका अर्थ यह है कि आप फिर भी उसी चीज़ को पकड़ रहे हो, सोसाइटी को ही पकड़ रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। जो विरोध करता है ना, वो भी उसी सब्जेक्ट से बधा हुआ होता है, जो समर्थन करता है वो भी उसी में बधा हुआ होता है, जो विरोध कर रहा होता है वो भी उसी चीज़ से परेशान होता है। तो आप अपने जगह से भाग रहे हो, तो आप परेशान हो रहे हो उसी चीज़ से जिसको आप मान रहे हो कि बेकार है, क्षणिक है, जीवन माया जाल है भी कह रहे हो, और माया जाल से भाग के भी जा रहे हो। तो फिर आप माया जाल से बाहर आए नहीं। मगर तीसरा भी एक आदमी इसमें ये होगा जिसको कहता है वितरागी। वो जीवन को भोगेगा भी नहीं, त्यागेगा भी नहीं, या कह सकते हैं भोगेगा भी त्यागेगा भी। वो आध्यात्मिक जीवन शैली है। उसमें जो भोगे हैं उस तरह लिप्त नहीं होगा किसी चीज़ में, क्योंकि उसको पता है इसको पकड़ने से मज़ा आने वाला नहीं, पकड़ने से हम और लूट जाएंगे, इसलिए किसी को पकड़ेगा भी नहीं और उसको उससे भागेगा भी नहीं, क्योंकि भागना भी एक किस्म से पकड़ना ही है, परेशान हो जाना है ना उससे। वो भागेगा नहीं, वो दिखाई पड़ेगा जो भी उसको अच्छे से देखेगा, जो भी आनंद आएगा उसको भोगेगा, मगर पकड़ने का इरादा नहीं। और जो नहीं पकड़ने का इरादा रख के भोगेगा ना, उसी को मिलेगा है। इसलिए मैंने कहा जैसे 2 दिन हम कहीं घूमने गए तो वहाँ पर हमको मज़ा आता है, क्योंकि हम इसी तरह जीते हैं वहाँ, त्याग पूर्वक भोगते हैं। एक तरफ से त्याग होता रहता है हमको हर एक चीज़ के प्रति, क्योंकि हम कल जाने वाले हैं, ये यहाँ पकड़ने से कुछ लाभ नहीं। तो हर एक चीज़ के साथ त्याग भी है और हर एक चीज़ के साथ भोग भी है।
क्योंकि हमको ये भी पता है तो कल तो हम चल जाएंगे, आज ही एक दिन बचा है तो जितना देख सकते हो देखो, जितना मज़े कर सकते हो करो, इस तरह हम जिएंगे। तो ये जो जीना हो गया ना त्याग पूर्वक भोग, यही असली जीना है। उसी को जीवन अपना राज खोल सकता है। वही जीवन की सरिता के साथ एक हो सकता है, क्योंकि आप कहीं भी वो रुका नहीं है, उसकी फ्लोटिंग हो गई, क्योंकि वो आगे ऐसे ही जीता रहे। वो पकड़ेगा नहीं तो जो नहीं पकड़ेगा ना वो रुकेगा नहीं। कौन रुकता है? जिस लोग दौड़ रहे हैं वही पीछे होगा सबसे, जो किन्हीं चीज़ों को देख के रुकेगा, किसी चीज़ को देख के पकड़ेगा है। जो किसी चीज़ को भी नहीं पकड़ेगा वो आगे निकल जाएगा। तो हम जब किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, उसके साथ मोह बना लेते हैं, तो हम वहाँ रुक जाते हैं और जीवन की सरिता आगे निकल जाती है और उसके साथ हमारा तादाद में नहीं हो पाता। इसलिए उसका राज क्या है जीवन का वो हमको पता नहीं होता। जीवन का राज तभी खुलता है जब कोई आदमी किसी भी चीज़ को पकड़ेगा नहीं। और ध्यान का भी यही अर्थ है। आप 1-2 घंटे ध्यान में बैठते हो, उसमें भी यही करना है। और बाद में भी ये समझ अगर गहरा हो तो दिन भर भी आप इसी तरह जिएंगे। और जहाँ आप जी रहे हो वहाँ आपकी नज़रिया ही बदल जाएगी। आपको जैसे नई जगह पर आप जीते हो ना, इसी तरह यहाँ भी जिएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ नई ही है, नया ही है। कल का बासी हो गया ना, अभी का ताज़ा है। मगर हमारी आँख बासी है इसलिए बासी दिखाई पड़ता है। हमारी आँख मोह पकड़न से भरी हुई है, इसलिए चीज़ों को हम उसका सौंदर्य देख नहीं पाते, नई जगह पर देख पाते। अगर कोई नई जगह का आदमी आपके वहाँ आएगा तो वो किस दृष्टि से देखेगा? वो और दृष्टि से देखेगा। तो ध्यान दिन भर ही होना चाहिए। ये समझ गहरा होगी आपको तो आप ध्यान में ही रहेंगे। ध्यान यानी जीवन की सरिता है ना, जीवन की जो सरिता है वो ध्यान है। वो ध्यान में उसका ध्यान चल रहा है, जीवन का ध्यान वो एक प्रवाह है ना। आप पकड़ के कहीं बैठे हो तो आपको मिलन नहीं हो रहा, तो आपको ये समझ आ गया कि पकड़ना नहीं, किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं। पकड़ने में जो हम बल लगाते हैं वो बल नहीं लगाना। जैसे ध्यान करने के लिए हम बैठते हैं तो ध्यान तो हम करते हैं मगर भीतर पकड़ते रहते हैं। जैसे आंख बंद करके बैठ लिया और भीतर थॉट चलता रहेगा और उन थॉट के साथ हम उलझते रहेंगे। उन थॉट को पकड़ेंगे, अच्छे अच्छे थॉट आ गए तो उनको इस तरह पकड़ेंगे, मोह हो जाएगा हमारा उसके प्रति, उसको हम चाहेंगे, ये कहेंगे कि फिर यही हो दोबारा और यही बना रहे। तो इस तरह हमारे भीतर लोभ पैदा हो जाएगी। फिर ये चीज़ आपसे छूट जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आई थी, आपके भीतर लोभ आ गया और आपको लोभ ने पकड़ लिया और ये चीज़ फिर मिलेगी नहीं। तो इस तरह आप एक तरीके से पकड़ेंगे और अपने शरीर को भी पकड़ेंगे। आपको लगता है कि मैं शरीर हूँ, आपका पुराना आदत है, तो शरीर को आप एकदम से भीतर से पकड़ के कस के रखेंगे, कहीं ख़त्म ना हो जाए, कुछ ना हो जाए हैं। विचारों को, भावों को, सिद्धांतों को आप पकड़ते रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो पकड़ रहे हो ना, आप वो नहीं पकड़ना है। आप भीतर से अपने शरीर को जो लगातार पकड़ रहे हो, उस पकड़न में जो आपका बल लग रहा है ना, वो बल आपको नहीं लगाना है। हम अपने शरीर को लगातार पकड़ रहे हैं और उसमें बल लगा रहे हैं, जैसे कोई मुट्ठी कसने में बल लगाता है। मगर हम भूल गए, क्योंकि बहुत सालों से हम करते आए। आपने देखे होंगे जैसे कुंभ मेले में, हरिद्वार में ऐसे ऐसे बाबा मिल जाते हैं जो एक हाथ ऊपर करके 10 साल से खड़ा रहते हैं। एक हाथ ऊपर है 10 साल से और नीचे कभी किया नहीं। आपको लगेगा कि ये बेचारा बहुत प्रयास कर रहा होगा, ताकत लगा रहा होगा, तो आप भ्रम में हो। क्योंकि उसको स्टार्टिंग में ताकत लगाना पड़ता था, तकलीफें उसको कुछ महीने, कुछ समय हुई थी, मगर बाद में
उसको अब पता भी नहीं कि वो पकड़ भी रहा है। अचेतन तक वो बात फैल गई ना, अचेतन तक वो बात, अब अचेतन से ही वो पकड़ रहा है। अब उसको पकड़ने के लिए कुछ प्रयास अपना लगाना नहीं है, इसलिए वो आराम से जी पाता ना। अगर वो हर वक्त तकलीफ होती तो उसकी तकलीफें उसके शरीर से भी दिखाई पड़ती, मगर वो हंसता हुआ दिखाई पड़ता है, अच्छे से बात कर रहा है, तो उसको कोई दर्द नहीं होगा। और उसको ऐसा करना ऐसा ही होगा जैसे हमारा पैर खड़ा है ना? जैसे हमारा पैर तिरछा नहीं है, खड़ा है, ऐसे उसका हाथ भी खड़ा हो गया। तो भीतर से हम इसी तरह शरीर को पकड़ते रहते हैं और हमको पता नहीं कि हम इसको पकड़ भी रहे हैं। अचेतन से ही ये सब हो रहा है, इसमें भी हम बल लगा रहे होते हैं प्रतिपल। तो आपको भीतर से वो बल नहीं लगाना, शरीर को पकड़ना नहीं, क्योंकि ये शरीर भी ऐसा ही है, 2 दिन का है। इसको न पकड़ना है न इससे भागना है। इसी में भी 2 ही तरीके के लोग होंगे ना। एक जो होगा जो इस शरीर को पकड़ेगा, जो शरीर को पकड़ने वाला होगा वो क्या करेगा, शरीर से मजा लेगा, संभोग ज़्यादा आवश्यक होगा उसको, खान पीन ऐसा नशा मनोरंजन ज़्यादा है ना। शरीर को पकड़ने वाला इस तरह चाहिए। और शरीर से भागने वाला, अब शरीर से भाग तो नहीं सकता है, मगर वो भागने का प्रयास करेगा। और इस टाइप के लोग कैसे होंगे, शरीर को सुखाएंगे, भूखे रख देंगे शरीर को, है ना। ये काम वासना, इसको पाप कहेंगे, अच्छा खाएंगे नहीं, त्याग तपस्या करेंगे, तो वो शरीर से भागने वाले। तो आपको न शरीर को पकड़ना है न शरीर से भागना है। शरीर जैसा है उसके साथ त्यागपूर्वक भोगो, ऐसी दृष्टि रखनी। ये 2 दिन का है शरीर, इसको न पकड़ना है न इससे भागना है। ऐसे ही शरीर में जो विचार चलेंगे, तो अच्छे विचार आएंगे तो भी ये जानेंगे 2 दिन का है ये विचार, 2 क्षण का है। तो विचार तो बहुत क्षणिक होते हैं, वो तो 1-2 सेकंड के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, 2-4 मिनट तक रहते हैं। तो इसमें तो और भी सुगमता है, आपको न पकड़ना न छोड़ना। विचार कुछ क्षण के लिए आएंगे तो उसको पकड़ेंगे क्या, पकड़ के मिलेगा क्या आपको, वो तो छूट ही जाने वाला है। उससे भागेंगे भी नहीं, क्योंकि उससे क्या घबराना, क्योंकि कुछ क्षण आएगा फिर जाएगा। तो विचारों के साथ भी आप इस तरह व्यवहार करोगे, त्यागपूर्वक भोगो। तो ऐसे करने से आप बिल्कुल भीतर से मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ आप छोड़ देंगे। तो फिर जो भी है जैसा भी है वो आपको अनुभव होगा। जो आपका स्वभाव है, जो नदी है जीवन की, जो सदा बह रही है, उसके साथ आपका मिलन होगा, वो अनुभव आपको होगा। अभी तक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम पकड़ के रहे थे और वहीं उलझे थे। जिस चीज़ को हमने पकड़ा हम उसी के साथ उलझ गए। और पकड़ने का 2 अर्थ हुआ, एक उसको चाहना, एक उसका विरोध करना। विरोध भी नहीं करना, चाहना भी नहीं, उसको छोड़ देना, लेट को। अपने तरफ से जो भी ताकत लगती है ना शरीर को, विचारों को पकड़ने के लिए, वो ताकत नहीं लगाना। तो इस तरह जब आप बैठेंगे तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे जहाँ जीवन है।